दीपावली के अवसर पर दिनांक 16 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मान तू भजो गुरु का नाम, मान हम मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेहर से नर तन पायो, माति करना अभिमान, मान तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, मान तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझ को दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, मान तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यों ही लौट जाएगा, संग न जाई सदाम, मान तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना, आई किया विश्राम, मान तू भजो गुरु का नाम। मान चारे दिना के संगी सब हैं, अंत न आवे काम, मान तू भजो गुरु का नाम।
ताते चेत करो सतसंगते भजन करो आठो याम मान तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा या राम मान तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर चारों तेरा कोटि धाम मान तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटेगा। विनय पुरुष सतनाम में मान तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। परवाए देख नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना, जगत कारम सब मेला, जगत कारम सब मेला, दुलारे मां यह कहना, धाम अपने चलो भाई,
धाम अपने चलो भाई, राम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना, ये प्रेमियों हो, ये सही बात तो ये है, ये अपना देश और देश का समाज, और जिसमें हम आके बंद किए वो भी अपना, इसमें से कुछ नहीं है। ये सब चीजें रात को स्वप्न देखते हो कि हम गरीब हो गए, कोई जंगल में घेर के मार रहा, कोई रक्षा कर रहा, कोई कुछ हो रहा, और आँख खुली तो सब गायब हो गया। ठीक रात्रि का इसी तरह से जगत का ये जो दृश्य देखते हो सब सपना है, क्योंकि आपकी आंखों के ओझल हो जाएगा, सामने रहेगा नहीं। तो देख रोज बहुत बच्चा बहुत अच्छा है, पति बहुत अच्छा, पत्नी पिता बहुत अच्छे है, माता है, मित्र है, भाई बंद बड़े अच्छे, और तुम्हारे सामने जा रहे, तो सपना तो है। अभी तो हम घर में थे और बाहर चले गए, देर भी लगे तब तक चला गया, अभी सपना ही हो गया। तुम जो समझते थे, जैसे स्वप्न समझते हो कि हमको धन मिल गया तो धनी हो गए, राज मिल गया तो राज, काफी देर तक आप उसका निराकरण करते हो, बस आँख खुली वो सपना खत्म, उधर सो गए ये खत्म, जब रात को सोते हो तो ये खत्म, और उधर देखने लगे तो वो सच्चा, उधर नींद खुली वो खत्म, इधर सोए ये खत्म। तो ये दोनों जागृत और स्वप्न दोनों सपना है, जागने का भी सपना और रात को देखा वो भी सपना, वो भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। अब ऐसे पराये देश में आके फंसे। अब रह गया कि ये विद्या ये संत आके बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ फंसे हो, तो जहाँ तुम फंसे हो उसी जीवात्मा को, सूरत को जगाओ, और जगा के तुम ऐसे इस तरह से, इस उपाय से, इस विधि से, इस जुक्ति से वापस ले चलो। और जुक्ति क्या नाम है, शब्द है। घाट पर सूरत को सब से जोड़ो, पकड़ो, और पकड़ के चढ़ चलो। वो तो आपको पकड़ना है, शब्द तो हो रहा, शब्द ने आपको नहीं छोड़ा, आपने शब्द को छोड़ दिया। जब आए हो घाट पे बैठे थे, शब्द बराबर गुंजारमान कर रहा था, आपके साथ था, और आप शब्द के साथ थे। उस समय पर कोई विकार नहीं था, सबसे जुड़े हुए थे, अब पकड़े थे, चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, चढ़ना भी था उतरना भी था, तो चढ़ते भी रहे उतरते भी रहे। लेकिन बाद में उस समय तो कोई मैल गंदगी थी नहीं, आप गंदगी का समय आया तो आपने गंदगी जमा कर ली, तो आपने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि आप इसमें फंस गए। आपका ध्यान इधर हो गया, मन इधर हो गया, बुद्धि इधर हो गई, चित्त इधर हो गया, अहंकार इधर हो गया, तो इन सब तो शब्द जो है वो छूट क्यों गया कि गंदगी धीरे धीरे जमा होती रही। तो आपके जो असली कान थे और असली आंख थे वो बंद हो गए, बस छूट गया। वह इसने भी छूटा है, असली कान असली आंख गंदगी से बंद हो जाए तो सब छूट गया। अब उसी को मंजन कर दे, और रगड़ के मंजन करो, तो रोज घाट पर बैठ के तो सफाई होगी। अब यह है कि रगड़ी कहीं कर, तो जो बूटी थी उसमें रगड़ो, शब्द की कमाई करो, उसको सुनो और उसको देखो, तो रगड़ पड़ेगी, तो गंदगी हट जाएगी, तो वही काम वही आके आपके खुल जाएंगे। मोटा सा काम, लेकिन अब यह है कि न जानने का कारण बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, नहीं हो सकता, यानी न जानने का कारण। और जब जलाने वाला मिल जाए तो कहेगा अरे भाई तुम साफ करो, बहुत साफ हो गया, थोड़ा रह गया,
बर्तन को साफ करते हो तो ऐसे देखते हो तो घर वाला आता है, अरे थोड़ा रह गया, लोग कहेंगे गंदा रह गया, इसको साफ कर, तो फिर करते हो उसको, फिर साफ कर। अब आपको सफाई करने के लिए दिया गया कि रगड़ो, तो आप महात्मा के पास जाओ, बताएगा कि थोड़ा रह गया, जरा सा और तेजी से सफाई करो, रगड़ की मेहनत से, तो रगड़ के अभ्यास करो। ये लगन, रगड़ कहते हैं लगन, रगड़ कहते हैं तड़प से, यानी अभ्यास करो, साधन भजन करो, बस गंदगी साफ हो जाएगी। तब ने कहा तो इसी कहते हैं धुला ले, जगत का ये रंग जो चढ़ा लिया है गंदा, तरह तरह का काला पीला नीला हरा, वो चढ़ा लिया, तो कहते हैं कि भाई अब तू मान ले, कहना जा महापुरुष के पास धुला ले, धुला डालो, तो जुत्ती बताए रगड़ मारो, और रगड़ तो मार रहे वही मंजन है, उसी को कहते हैं मंजन। अभ्यास जो है ध्यान भजन, ध्यान की एकाग्रता और भजन का सुनना, ये रगड़ है, रगड़ मारो सफाई हो जाएगी। साफ क्या होगा? हृदय रूपी बर्तन, जहाँ सूरत बैठी है वो बर्तन है, ये बैठी हुई शरीर के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा बर्तन है गंदा, उसे रगड़ मारो साफ हो जाए। अब वही जब साफ हो जाए, जो देखेगा तो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, बहुत सादा है, बहुत निर्मल है, बहुत सत्य है, और बहुत प्रेम करता है, बस परिचय। ये है बर्तन। सफाई के लक्षण ये कि दया आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, सेवा आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, आदर आएगा, सत्कार, छोटे बन जाओगे। ये बर्तन साफ होने के लक्षण है, लक्षण है कि बर्तन साफ हो गया तो काम बन जाएगा। बोलो। गुरु मेरे दाता मैं भाई दाती, जन्म जन्म की काटी बात। सूरत चिल्लाती है जब उसको मिल गया और वापस घर में पहुंच गई, तो कहती है गुरु मेरे दाता। दान देने वाले तो गुरु है, हमारे पास तो कुछ नहीं था, और वही दान देते, दाता है, दानी है, हर प्रकार का दान देंगे। और मैं तो जन्म जन्म का मेरी जन्मान जन्मांतरों की जो चक्कर मार रहा था, चारों खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, नरकों का, कहते हो फांसी को काट लिया, वो बेड़ी काट ली, जो हथकड़ी बेड़ी पहनते थे वो सब काट दिया, छुटकारा कर दिया। तो मेरे जो गुरु हैं वो दाता दानी सब तरह का दान देते, उनके पास कोई कमी नहीं है। और जन्म जन्मांतरों की फांसी काट दी, कहते हमारी काट दी, अपने को कह रही तो हमारी काट दी, और दोबारा हमको फिर जन्म नहीं लेना है। बोलो। और जन्म भी मरण यही दुखदाई है, जन्म और मरो, जन्म और मरो। बोलो। दुर्लभ नर देहि अब पाई, करो भक्ति गुरु ले जाई। और सूरत कहती है भाई दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, नरदेही मिली, दुर्लभ मिली, बार बार तो मिलती थी। अब इसमें भक्ति कर ली जाए, जो वो कहे उसको किया जाए, यही भक्ति है। अरे किसी की भक्ति हो, जो वचन कहे उसका पालन करो, ये भक्ति है। भक्त उसी को कहते हैं, बड़ा भक्त है। अच्छा, और क्या भक्ति करके उनको गुरु को ले जा लो, अपने ऊपर खुश कर लो, वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, समझ के प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। अब गुरु को ले जाना बहुत, कहते हैं गुरु को ले जाए, नरदेही दुर्लभ पाई और गुरु को ले जाना है। और नरदेही में भक्ति हो सकती है, वचन का पालन तो नरदेही में होगा और देव बेटी होगा। अब इसमें क्यों ना उनको रिझा लिया जाए, उनको खुश कर लिया जाए, और क्योंकि ऐसा शुभ अवसर कि वो मिल भी गए, वो दाता भी है, दानी भी है, और फिर उनकी भक्ति की जाए, उनको रिझा लिया, खुश कर लिया जाए, तो हमारा तो फंडा कट जाएगा सदा के लिए। बोलो। हाँ। रटन नामक
करूं मैं निसदिन गुण गाऊं अब स्वामी छिन कहते भाई मैं स्वामी के छिन छिन गुण गाऊं कैसे कि नाम की रटन लगाऊं। जो नाम उन्होंने दिया है नामदार, उसकी रटन लगाओ। जब दरवाजे पे बैठ करके और उसकी रटन लगाओगे तो नाम मिल जाएगा। अब वो कहते हैं निस्बासर, सुबह शाम दोपहर हर वक्त, और उनके गुणगांव के ऐसा मूलक वो धन दूसरा और कुछ है नहीं। वो तो शब्द का धन मिलना चाहिए, और सब्जी के रतन है, सब्जी के जवाहरात, सब्जी की हीरे, सब्जी के लाल, और नाम के बराबर कोई धन है नहीं। तो कहते हैं भाई नाम जो दिया उसको रटो, अंदर प्रकट कर लो घाट पे बैठ के, और उनके गुण गाओ कि आपकी बड़ी दया हो गई, कृपा हो गई, हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु दाता है, दानी है, पार करने वाले। कहते हैं गुरु के गुण गाओ। अच्छा, गुरु के बगैर दूसरा और कुछ नहीं, और किसी को गुण नहीं गाया। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहीं कुछ नहीं कहा, वो तो उसी मालिक की उन्होंने याद की गुरु की। और गुरु शब्द शब्द में कहा, और गुरु के बगैर रास्ता मिला नहीं। गुरु ने तो दिया था, गुरु ने रास्ता उनको दिया, और उन्होंने अपनी छोटी उम्र में प्राप्त कर लिया, गुरु मिल गए। अब वो सूरत कहती है कि मैं कैसे गुणगान गाए, अब जो दिया है वो तो मैं गुणगान गा नहीं सकती, वो तो अपरंपार है। तो इस मुख से ये कितने भी मुख धारण कर ले, हजारों लाखों करोड़ों अरबों, तब भी उनके गुणगान नहीं गा सकते। कि जो रत्ती भर गुणगान हो जाए वही है, हमारे लिए तो वही बहुत है। वैसे गुरु के गुण गाए नहीं जा सकते। बोलो। दर्शन पाऊं मन उमगाऊं, नैन जोड़ कर सर सुरत लगाऊं। कहते हैं नेत्रों को अब खुल गए उसको सामने, कहते हैं कि दर्शन कर गुरु के। अब गुरु के दर्शन तो अंदर होते ही, बड़ा मोहिनी रूप है उनका। जब अंदर प्रकाशित स्वरूप दर्शन होते हैं तो मोहिनी रूप है उनका। दर्शन करो, और कैसे करो? दृष्टि को जोड़ के, दृष्टि से दर्शन होते, तीसरी आंख से दर्शन होते, ये बाहर की चर्म आंखों से नहीं। इसका तो आप बाहर करते हो, बाहर उनके शरीर को देखते हो तो पहचान नहीं पाते हो। इसलिए कहते हैं कि उनसे प्रेम प्रीत प्रतीत करो, और जो वो बताए उसकी भक्ति करो, यानी उसका पालन करो, भजन करो। भजन करोगे अंदर में आँख कान खुल जाए तब दर्शन होगा। तो नैन जोड़, नैन को साथ करके तब दर्शन होता है गुरु के। अंदर में गुरु दर्शन है, मुकाम मुकाम पर है। पहले तो यही तीसरे दिल के सामने ही, उसके बाद में सहजल कमल के आगे पीछे, नहीं तो आगे रास्ता नहीं चल सकते, तो पीछे का आगे का, और रास्ता नहीं, उसके पीछे क्या हो भी नहीं चल पाओगे, आगे क्या हो भी नहीं। तो दर्शन होंगे तभी काम चलेगा। मैं जब त्रिकुटी में जाओगे तो उधर बंगलाल के नाश्ते में दर्शन है, और त्रिकुटी में जाओगे तो पूरा दर्शन मिलेगा। नीचे ब्रह्म है, ऊपर उनका दर्शन है, वही बैठे हुए पूरा दर्शन होता है। और वो गुरु गुणातीत, गुणों में नहीं आते, किसी पर्दे में नहीं, परे गुणातीत है। तो जब उनका दर्शन होगा तो सूरत भी गुणातीत हो जाएगी। त्रिकुटी में ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म गुरु नहीं है, ब्रह्म का अलग रूप है और गुरु का अलग है। तो कहते हैं वहां अगर ना मिले तो ऊपर नहीं चढ़। जगह जगह वो बैठक बनाई थी पहले से, आज की नहीं, सनातन बैठक है। अच्छा, जो जिनको यहाँ पहचान लोगे वो सब जगह मिलेंगे। किसी ने अपने गुरु को पहचान लिया, उसने पहचान लिया, उसके गुरु में पहुंचे हुए तो उसको वो रूप दिखाई देगा। जब जाएगा तो वही रूप, ये जाएगा तो उनका रूप, और रूप उनका दिखाई दे गुरु।
तब वो पहचानने में आता है, ऐसे नहीं। और तुमने प्रेम किया यहाँ और वो कोई और रूप से बैठ गया तो बेकार हो गया। तो कहा ये कौन आ गया, वो मिलेगा तब काम मिलेगा, वो तभी पहचान पाओगे, नहीं तो पहचान नहीं सकते। तो ये अद्भुत चीज है जो कहने में नहीं आती है, देखने ही में आती है। और सूरत को उसका पूरा बोध होता है, क्योंकि सूरत तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अब विकार में इसलिए उसका अल्प ज्ञान हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। नहीं तो यह ज्ञान का भंडार है, जब वहां जाएगी तो ये ज्ञान का, फिर उसी ज्ञान भंडार को ले आती और ले आकर के तब देती है। तो वो कहते हैं दानी और दाता दोनों है, सब कुछ करते हैं। बोलो, दया भी करते हैं और दान देते भी। तब अनहद धुने अद्भुत पाऊं, गगन मंडल में जाई समाऊं। कहते हैं फिर क्या, अनहद जब गुरु का दर्शन होता है दृष्टि जोड़कर, तो कहते हैं गगन में अनहद मिलती है, सुनाई देती है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ता हूं। अब बता रही सूरत कि पहले गुरु बार मिले, उन्होंने बार का बर्तन साफ किया, घाट बताया, नाम बताए, बैठने का भजन ध्यान सुमरन बताया, और फिर उसको भाव भक्ति जो वचन कहा उसका पालन किया। क्या ये भजन करो, ये वचन का पालन, भजन करने लगे। अब जब बर्तन मंजन हो गया, साफ हो गया, तो कहते हैं दृष्टि एकाग्र हुई, खुली, और फिर गुरु का दर्शन करते। जब गुरु का दर्शन होगा तो अनहद प्रकट हो जाएगी। गगन में बज रही, अपने आप बज रही, उसमें बजाना नहीं है, वो तो अपने आप बजती है। और फिर उसको पकड़ के चढ़ेगी, गगन में जाएगी, चढ़ेगी। पहले तो सुनाई देना चाहिए, और सबके घट में आ रही है, इसलिए जोर दे करके कहा जाता है। खूब लगन के साथ, तड़प के साथ, विरह में बैठ करके और अहंकार के साथ कि आज भजन खूब करूंगा और कुछ दया लूंगा, ऐसे ये चढ़ने का शुभ अहंकार है। फिर ये भी छूट जाएगा, ये अहंकार मतलब ये कर्म भजन, तो ये शुभ और सात्विक है, तो इसमें खूब अच्छी तरह से करना चाहिए। अब बेमन बैठ गए, अच्छा बैठ के किसी ने कहा कि बैठ जाओ, तो बैठ गए बेमन, तो मन तो कहीं और लगा रहा, बुद्धि कहीं और सोचती रही, चित्त कहीं चिंतन करता, तो भाग गया वहां। और दरवाजे में तो कोई है नहीं, और सूरत पड़ गई अकेली, तो अब बताओ सूरत कैसे। अब उसकी धार को तो उसने खींच लिया, अब वो मन बुद्धि साथ दे तो धार से मिटे, तो फिर सूरत काम करे अपना, नहीं तो वैसे। और जब पर्दा हटा लेगी तब इसको ताकत मिल जाएगी, फिर मन कुछ नहीं करता, फिर ये हावी हो जाएगी, इसका अधिकार हो जाएगा सूरत का, मन बुद्धि चित्त सब पर, फिर ये कुछ नहीं करेंगे। अभी तो उनका अधिकार है, चित्त का है, मन का है, बुद्धि का है, अहंकार का। इसलिए अब वो कहती है कि भाई मैंने गुरु का दर्शन तो किया और गगन में धुने आने लगी। उनको सुन के जो बताया, धुने तो बहुत है, तो जो उन्होंने बताया कि इसको पकड़ना धुन को, तो उन कहते हैं शब्द, शब्द कहते हैं बाजा, उसको पकड़ना। जब उस पकड़ने में आया तो उसको पकड़ के लय होकर के चढ़ चले। तो आनंद तो तभी मिलेगा जब गगन में चढ़ेंगे, पहले से ये सब मिलेगा। ये है, बोलो। त्रिकोटि जाई सिंहासन बैठी, करे राज घट घट में पे। अब कहते हैं कि भाई तो पार हो गई, यानी सैदल कमल निकल गई, अब त्रिकोटि में पहुंच गए, और वहां जाकर के निर्भय, क्योंकि वो तो उनका भी स्थान है, और उनका वो तो दिखाई देता है, वो भी दिखाई देता है, वो भी दिखाई देता है, वो बंद थोड़ी है, उस पर बैठ गई। अब निकल गई पार, अब वो सबसे पार निकल गए, अब उसका अधिकार हो गया।
अब कितनी शक्ति इसको परम शक्ति प्राप्त हुई, वहां पहुंच कर उसको कहते हैं सत गुरपद। गुरपद हुआ, त्रिकुटी के ऊपर गुरपद और 10वें द्वार में पिया पद और सतलोक में सतगुर पद। यह है। तो अब यह है कि वहां पहुंची है, कह रही मैं पहुंची और मैंने वहां देखा जाकर और गुरु को भी देखा, गुरुपद भी देखा, उसको पाया तो आप निर्भय हो गई क्योंकि निकल गई पार। और त्रिकुटी के नीचे कारण शरीर है और जितने लोग रहते हैं सब कारण शरीर में रहते हैं। और स्वयं कमल में सूचम है जितने लोग, और त्रिकुटी के नीचे कारण शरीर है और जितने लोग रहते हैं सब कारण शरीर में रहते हैं। और स्वयं कमल में सूचम है जितने लोग और नीचे रहते हैं। और स्वर्ग वैकुंठ में लिंग लोक है तो नीचे लोग के सब रहते हैं। और मृत लोक में ये सब स्थूल लोक है, ये शरीर लोक, यानी जो शरीर है पशु पंछी का, आदमी का शरीर कहा जाता है, यह है मृत लोक। ये 4 इससे परे हो गए। बोलो। आधत विधि अब की ना साजा, दोने धरकार गगन का बाजा। कहते हैं महाभारत का साज तैयार होता है और ऊपर से निर्मल धुन धत्कार बहुत जोर किया है। यहाँ इतनी धत्कार किसी भी मंडल में नहीं है। आवाजें तो बहुत, लेकिन वहां की आवाज में वो आ रही धत्कार आई ऊपर से, क्योंकि सूरत तो निर्मल हो गई। अब उसको सिर्फ इतना ही है कि उसको बर्दाश्त करना है, प्रकाश को भी बर्दाश्त करना और शब्द को भी बर्दाश्त करना। और सुगंधी भी बहुत, सुगंधी भी बहुत। तो अब वहां सब भारत का साथ तैयार कर लिया और फिर इसको सजा धजा के ले जाएंगे। जैसे आभूषण पहना दिए कि भाई सजा जा के ससुराल में जा रही है, वहां जा रही है तो सजा के ले जाते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पहनाते, ऐसे ही सूरत को सजाते हैं और फिर मान सरोवर में स्नान कराएंगे, सब ले जाकर खूब सजा के ले जाएंगे। उसमें स्नान जब करा लेंगे तो जो धुंधत्कार आ रही है तब बर्दाश्त करेगी और प्रकाश कोई तब आगे चल पाएगी। ऐसे तो शब्द और प्रकाश इतना ज्यादा है कि वो उसकी चमक में, उसकी रोशनी में ठहर नहीं सकती जब तक उसको सहन न कर ले। सहन भी करेगी, बसेगी भी, वहां रहेगी भी और सब सहन कर लेगी हंसों के साथ। अब वहां तो सब तीर सब हंसी हंस है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब हंसी हंस है। हंसों के फर्श है, हंसों के पाते, हंसों के वहां सूरज है और उनके सितारे, हंसों का आकाश, सब खेल, जमीन भी हंसों की है। तो वो तो कहने में नहीं आ सकता, वो सब खेल ऐसा ही। तो फिर सब सजा के और फिर ले जाएंगे उनको। उसकी विधि है उसके सजाने की, तो सब साथ सामान सजा। सूरत वैसे सुंदर बहुत है। अब यह है कि उस सुंदरता से भरपूर पूर्ण कर दी जाती, तो तब वो मालिक के सामने रह जाती है ना। ऐसे ही चले जाओ और खामिद को खुश करो तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि सब सजा के खुश करो, प्रसन्न करो। तो यहाँ भी उसका अंश रूप है, एक इशारा रूप यहाँ भी है और ऊपर में भी है उसका। अब वो जो जा रही है गुरु की कृपा से, वो सब उसको सब मालूम हो रहा। बोलो। दोने आई एक धुर से भारी, अधर पदारथ पाया सारी। कहते हैं दोनों अधर से आई जो सबका आधार है। सतलोक से दोनों आ रही है।
कहते वो उसकी आवाज आई उसकी, तो कहते हैं कि भाई यहाँ बैठ करके सकल परा सब प्राप्त कर ली जाती आज की तो रात, क्योंकि इधर तो मिलोनी हो गई, उधर निर्बलता है। अब वहां पता चलने लगा स्थानीय आवाज भी आती है और धुर की भी आवाज आ रही। जो स्थानीय आवाज है वहां की पुरुष की, और वहां वो तो आती रहेगी लेकिन ऊपर से आ रही। वहां पता चलता है कि भाई ये सब उसी आधार पर टिके हुए रुके हुए, अगर वो आधार टूट जाए तो सब खत्म हो जाए। और सही बात है, अगर ऊपर से आधार टूट जाए तो एक पलक भी नहीं लगेगा या कुछ नहीं रहेगा, न तुम रहोगे न ये रहेगा न आसमान, कोई चीज नहीं रहेगी। वहां बंद कर दे पर पता ही नहीं क्या हो गया। जैसे बिजली को प्लग निकाल दो पट, वो पलक भी नहीं लगता, निकालो बंद हो गई, ऐसे ही पुख से हो जाएगा। अगर वो बंद कर ले वहां से, अपनी आवाज को बंद कर ले, बस खेल सब खत्म, कुछ नहीं। ईश्वर ब्रह्मांड लोक पर लोग कोई कुछ नहीं है। नदी नाले समुद्र ये जो दिखाई देते हैं इनमें कुछ रहने वाला नहीं। बस बोलो। बरसे अमी की धार है अखंडा, बीज सूरत तजालो खंडा। कहते हैं कि अमृत की धार कहते हैं अखंड बरसती रहती है। अब यही बरसती है गुरुपत, जहाँ सजाया गया यही बारिश हो रही है अमृत की, अखंड वर्षा होती रहती है। और सूरतें सब मतलब सरभोर सब उसमें खूब स्नान करती है, सरभोर हो जाती है। जैसे पानी में डूब जाओ तो पूरा स्नान हो गया। नदी नाले में जाते हो ना, कहते डुबकी मारो, डुबकी मारी तो बस सब जगह स्नान हो गया, कोई जगह बाकी नहीं। बैठ के भी स्नान होता तो कोई ऐसा बात बच जाए। इस तरह से अमृत की अखंड वर्षा होती रहती है। अब वहां पता चलता है कि अखंड ये वर्षा होती रहती है। और उधर जब जाओगे तो वो तो अमृत का सागरी है, वो तो सागरी है उसका ऊपर जाने पर। अब यहाँ वर्षा हो रही है, साफ सुनते इसमें नहाती है, बोलो, और अद्भुत क्लूरे करती, अरे आनंद लेती। बोलो। हंस चाले अब चली सरोवर, पहुंची जाए अचिंत बरोबर। कहते हैं भाई तब हंसों के साथ जब चली तो सरोवर, वही मान सरोवर, उसमें जब गई वहां तो वहां उसने स्नान किया, साथ ही जाएगा स्नान करती है। तो ये वर्षा वहां अखंड होती रहती है। मूसलाधार, मूसलाधार उसको कहते हैं, पानी बंद ही नहीं होता। ऐसे अमृत का वर्षा जो हो रही वो बंद ही नहीं कभी होता, सदैव होती रहती है। तो वहां जाओ या न जाओ वर्षा हो रही, चले जाओ जाओ ना हो जाकर, हमेशा वर्षा होती। बाकी मंडलों में अमृत तो है लेकिन मिलोनी है, उसमें मिलोनी आ गई, वो तत्वों की मिलोनी हो गई उसमें, तो उतना निर्बल नहीं रह गया मिलोनी में। क्योंकि अगर अमृत नहीं रहेगा तो वहां मतलब ये कोई सुरते टिक नहीं सकती। तो अमृत तो है, अब मनुष्य शरीर है, इसमें भी क्षण के आ रहा, जो बूंद की ठंडक आ रही है वो सूरत के पास पर आ रही, इसलिए सूरत ठहरी। अब उसको बोझ नहीं है अपना कि हमने इसको शब्द को छोड़ दिया था, इसको पकड़ ले, तो अब शक्तिहीन हो गई, ज्ञानहीन हो गई, गंदगी में आ गई, इसलिए अपने आप का होश जाता रहा। ये वैसे तो अमृत की ठंडक क्या भी है, क्योंकि यहाँ बैठ करके वो अमृत की जो बूंद है वो शीतल है, वो ठंडी, उसी की वजह से सूरज द्वार पर रुकी हुई है। अगर वो न रहे तो निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। अब वहां अमृत निर्मल है, वर्षा और बोलो। अगम निगम से हो गई पारा, फोड़ा जाए सत्य का द्वारा। अगम निगम इससे
यानी ब्रह्म से पार, ब्रह्म से परे हो गए, परे हो गई। अगम और निगम, अगम कहते हैं ब्रह्म को और निगम कहते हैं पार को। इससे पार चली है उसको कहते हैं वहां भंवर गुफा के ऊपर सत्य का दरवाजा है, वहां तब वो उसको खोलेगी, वो तो खुल जाएगा, वो तो खुलेगा उसको दरवाजा, तभी तो गुरु ने बताया ना, उसको लिए जा रहे। बोलो। सतनाम पद पाया नूरा, काल देखी अब छिन छिन जूरा। कहते हैं क्या करेगा, झुरेगा। अरे कहते हैं सतपुरुष को पा लिया, सतलोक में सूरत पहुंची, सतपुरुष का दीदार दर्शन किया। अब यहाँ पर मतलब एक तो निकल गए, तो वो तो कोई भी निकलेगा तो उसके लिए जुड़ेगा, अफसोस करेगा चला गया चला गया। जैसे कोई चला जाए, झगड़ा हो जाए, घर से भाग जाए, तो पहले तो गाली गलौज करते हो, फिर उसको भाग गया भाग गया भाग गया, तो जुड़ते हो। तो वो जो सुनते निकल जाती हैं उनसे वो अफसोस करते हैं। जुड़ना मतलब अफसोस करना कि निकल गया, मेरे जाल से निकल गया, मेरे जाल से निकल गया, बस ये। तो काल कर्म अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो सतपद में पहुंच गई, अब तो निकल गए, पार हो गई। अब आए जाए, आती जाती रहेगी जब तक समय अवस्था से चली जाएगी। बोलो। मैं भी भाई नाम रस माती। अब वो सूरत कहती है कि मैं भी नाम की मतवाली हो गई, मस्तानी हो गई, नाम का रस मिला और उसकी मतवाली। अब सूरत कहती है मैं भी पहुंच करके उस पद में, उस सतलोक में, सतपुर का जो नूर का खजाना, खजाना कहो, नूर का सागर कहो, समझ गए। कहते हैं मैंने उसको पाया, दर्शन किए उसके, जो नूर का खजाना है, नूर का सागर। बोलो। आरत सतगुरु ने तो प्रतिगाती। हम कहते हैं भाई ये सतगुरु पद है, उसके आरती नित्य प्रति हर क्षण वो सूरत गाती है। अब देखिए ये वो यही है जो इस नष्ट शरीर में आई थी, गुरु मिल गए, उन्होंने सब भेज दिया, घर में जाने का, उसकी भक्ति सेवा की, ब्रह्मंजन किया और फिर चली, अब चढ़ती जा रही और सब स्थानों को प्राप्त किया उसने और सबसे पार हो गई। अब कहते हैं नूर का खजाना है, अपार भंडार, अपार सागर है। कैसे वहां पहुंच गई, अब पा गई उसको। बोलो। तुम दयाल देव मोहि डाला, चेत रहे तुम चरण अब सदा। जो गुरु मिल गए उनसे कहती है आप दयाल, आपने मुझको ये दान दिया, अब मेरा जो है चित्त आपके चरणों में लग गया, अब नहीं छूट सकते। लेकिन आप यहाँ ना आते इस मनुष्य शरीर में और न देते और न बताते तो मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए मेरा चित्त आपके इन चरणों में, वो तो है ही, ये नहीं मिलते चरण जो बाहर मनुष्य शरीर में जो बैठे हो तो हमको कुछ नहीं मिलता। ये तो यही सब है, इन चरणों में मेरा चित्त सदा रमा हुआ। कभी न बिछड़ू जो जल मीना, बार बार तुम चरण अधीन। कहते मैं आपके चरणों का अधीन हूँ और ऐसी कृपा दया सदा हर क्षण रखिए कि जैसे मछली पानी में रहती है उससे अलग नहीं होती है, ऐसे ही आपसे अलग ना हो। ये दान मांग रही है, अपना काम उसने कर दिया, ऐसे ही होता है। अब वो अपने को कह रही है बस गुरु ने हमको दिया, कहते हैं कि इन चरणों को कभी नहीं छोड़ो। मेरा चित्त 24 घंटे रमा रहे इस मनुष्य रूपी चरण में, वो तो पाई लिए लेकिन इनसे नहीं, ये नहीं मिलते
तो वो नहीं मिलता। ये मिलेगा तब वो मिलेगा, इसलिए इसकी महिमा भारी है। यही महिमा इसकी, अगर ये नहीं मिलते इस मनुष्य शरीर में महापुरुष तो फिर वहां कैसे जाते। तो ये है कि इन्होंने उसको चलाया। तो आपके चरणों में हमारा चित्त समझिए सदा रमा रहे ठहरा रहे, कभी चरण छूटे नहीं। उसका मतलब ये है, इसलिए महापुरुषों की भक्ति और जो दे दे उसकी कमाई, वही भक्ति है। जब उन्होंने बताया कि भैया रास्ता भजन करने का, ध्यान करके सुनने का, भैया अब तुम करते भक्ति करते, वही जो कहा हम कर रहे हैं। और घाट पे बैठ के करते, घाट छोड़ के नहीं कि भाई हम चलो पूरा पश्चिम कहीं जंगल पहाड़ में भाग रहे। ये मनुष्य रूपी मकान के ऊपर घाट है, उसमें बैठ करके फिर कमाई कर रहे हैं। इसको कमाना अभ्यास इसी को कहते हैं, इसी को कमाई। नाम कमाई जरूरी है, और जब अंदर चलने लगोगे तो महिमा इन्हीं की रहेगी जो यहाँ है। उसको कौन जानता, उसको कौन जानता, कोई नहीं जानता। जब वो यहाँ है तो इन्हीं को सब जानते हैं। जब मिलते हैं तब उसको यही वहां ले जाएंगे। इसलिए वो ये इसकी महिमा इसलिए भारी है कि हम तो भूले भटके थे, कितने जुग हो गए, और आपने हमको यहाँ से निकाल दिया। इसलिए इसकी महिमा भारी। ये मनुष्य इसमें आएगा। सही बात तो असली ये है। बोलो जय गुरुदेव। अब आप भजन पर बैठो। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।